कैसे हो सारा दोस्तों, राम राम है सभी लोगों को। अभी बजे है भाई रात के 3:30 और आज तो पूरा दिन एकदम वैसे ही चला गया। वैसे मेरी शिफ्ट थी बट वहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि भाई आज शिफ्ट कैंसिल हो गई है। तो फिर घर वापस आ गए और घर वापस आने के बाद भाई सो गया और सोने के बाद 8:30-9 बजे उठा। और समझो भाई आपको मेरी आवाज़ से पता चल गया होगा कि थोड़ी सी आवाज़ बैठ गई है। आज बनाया मैंने पनीर भुर्जी, एक बढ़िया से एकदम मस्त सब्जी बना और सारे लोगों ने खा पी लिया। बाकी भाई सारे लोग इकट्ठा हुए थे तो घर पे, भार्गव भाई और सब लोग आए थे, पूरा भाई घर पे आए थे। तो बस ऐसे ही आज तो पूरा दिन समझो कि घर पे ही बीता है, इसलिए मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। और अभी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, अपलोड तो करना पड़ेगा, तो अभी अपलोड कर देते हैं। बाकी कल का दिन पता नहीं कैसा जाएगा, वैसे कल भी शिफ्ट है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो शायद 100%। देखो यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि वर्क करने की मतलब क्या होता है कि कभी कभार ये आपको बुलाते हैं और फिर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है, लोग ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। कभी कभार जिनकी कंफर्म हो जाती है ना, वो भी उनको भी निकाल देते हैं। वो तो यहाँ के सारी चीज़ें कॉमन है। बट कुछ चुनिंदा जॉब्स में ऐसा रहता है कि आपको हर रोज़ जाना होता है। जैसे मैं एक और फैक्ट्री पे जाता हूँ, वहाँ पे अगर चली गई शिफ्ट आ गई आपको, तो फिर वहाँ पे तो सारा कंप्लीट करने के बाद ही आपको कराना पड़ेगा। अभी देखो पूर्विक जा रहा है शिफ्ट पे, क्योंकि अभी उनका वक्त हो गया है राइड का। वैसे शिफ्ट 1-1.5 घंटे के बाद चालू होगी, बट भाई मॉर्निंग में उठना पड़ता है, 1.5-2 घंटे ड्राइव में होकर चले जाना पड़ता है। और भाई देखो हमारे इंडिया में यहाँ पे आपको लग रहा है ना कुछ नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है मतलब समझ लो सब कुछ मिल रहा है। सारी इंडियन चीज़ें खारी, ये देखो क्या है, गोड़ गाठिया ऐसा लिखा हुआ है। और ये तो इसका टिफ़िन भरा हुआ है, देखो पापड़ी गांठिया भरा हुआ है। वो वहाँ पे चाय मिलती है, वहाँ पे चाय के साथ खाते हैं। सारी जगह पे चाय नहीं मिलती, कुछ कुछ चुनिंदा जगहों पे चाय मिलती है। और कभी कभार मशीन की चाय होती है ना, वो थोड़ी बेहतर होती है वैसे, वो पत्ती वाली चाय से, तो वो कभी कभी बढ़िया से मिल जाती है, बाकी सारी जगह पे नहीं मिलती। फिर देखो चिक्की विक्की सब कुछ बढ़िया से घर पे पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, और ये टिफ़िन धोना बाकी है, अभी रसम ने टिफ़िन नहीं धोया है। मैं सुबह बनाया था, मैंने 5 मिनट में राइस बना लिए थे क्योंकि वक्त ही नहीं था। मैं समझो कि 12:30 बजे उठा और भाई ये पता चला कि 1:15 बजे राइड है। तभी जल्दबाजी से मैंने पहले रेडी शेडी हुआ, फिर नीरव भाई को बोल दिया था कि कुछ कटिंग वटिंग करके रखो, और उसके बाद भाई मैंने 5-7 मिनट में चावल बना दिए, मतलब फ्राइड राइस करके कुछ तो मैंने बना ही दिया था। बट इन द एंड वो अच्छा रहा। तो और अभी वो ख़त्म भी हो गया है, पंजाबी सब्जी भी बढ़िया से बन गई है। कभी कभार क्या होता है कि पड़ी रहती है बट कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार तो चलेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाकी देखो भाई ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये तो सुखड़ी बनाई थी पूर्वी की, ओहो भाई। और ये नान बनाई थी हम ओवन में। कभी कभार इसका इस्तेमाल बढ़िया सा करते हैं हम। इसका इस्तेमाल देखो सिर्फ ये 1-2 चीज़ के लिए होता है, या फिर कभी कभार दही बनाना होता है ना, तो बाहर तो इतना ठंडा टेम्परेचर होता है ना, तो बाहर तो नहीं बन सकता। तो दही बनने के लिए मतलब कर्ड बनने के लिए थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए, तो फिर पतीली को अंदर रख देते हैं हम इसमें अंदर, तो दिक्कत नहीं है। और भाई ये फॉइल पेपर क्यों लिपटे हुए हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम समझो कि अगर भाई कोई भी आपको नान वान बनाने हो तो हम क्या, ये आपको एक पैकेट दिखाता हूँ, देखो ये रहे, ये पैकेट लेकर आते हैं, इसमें 5 नान आते हैं, तंदूरी गार्लिक तंदूरी नान। इसको क्या करना पड़ता है, इसको सीधा इसके ऊपर बटर लगा, देखो छाछ भी पड़ी हुई है, इसके ऊपर सीधा बटर लगाओ, और बटर लगाने के बाद इसमें 500 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कर दो सिलेक्ट। तो जब तक 500 डिग्री टेम्परेचर सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब जब तक पहुंच जाएगा, सबसे पहले तो इसको प्री में एक बार सेट करना पड़ता है, ठीक है। प्री कुक या प्री वार्म कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता है, वो मैं भूल गया, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसके बाद इसमें 6 लेयर के 6 वो रख देते हैं। वन कभी कभार 7-8 भी हो अच्छे से चली जाती है, बट वो डिपेंड करता है नान के शेप के ऊपर। 6 ऊपर 6 नीचे 12 हो गई, तो सीधी 12 नान एक ही झटके में, समझो कि 2 या 3 मिनट में, विदाउट वे मतलब वक्त ज़ाया ना किए 2-3-4 मिनट में बन जाती है। फिर वो निकाल के एकदम हम खा लेते हैं। तो वो हमें पहले पता नहीं था, हम एक एक नान को सेकते थे, बटर लगाते थे एक एक सिंगल नान को। अभी क्या करते हैं, पहले बटर ये माइक्रोवेव है उसमें पिघला देते हैं,
फिर उसमें से ये ओवन में रख देते हैं, वो पिघलाते हैं एक बाउल में। फिर इसके ऊपर ऐसे ही एक हमारे पास ब्रश जैसी एक है जो ऑयल के लिए सब यूज़ करते हैं ना, तो पता नहीं घर पे है हमारे यहाँ, तो उससे हम बढ़िया से लगाते हैं और फिर खाते हैं बस भाई। बाकी तो ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे कनाडा के आने के बाद, कनाडा में आने के बाद कई सारी चीज़ें पता चली कि देखो, घर पे तो इंडिया पे क्या होता है कि मम्मी सब कुछ खाना वाना बनाती है, कपड़े भी वो धोते हैं, सब कुछ, बट यहाँ पे आपको अपने आप ही करना पड़ता है। तो आपको कई सारी चीज़ें मालूम होगी। देखो अभी तक मुझे खुद ऐसा पता नहीं चला कि इसमें कितना नमक जाएगा, इसमें कितनी मिर्च जाएगी, इसमें ये मसाला कितना जाएगा, गरम मसाला कितना जाएगा, तेज पत्ता कितना जाएगा, मतलब समझो कि मसाला और वो सब कितना जाएगा मुझे पता ही नहीं है ना। तो मुझे ऑयल का पता है, मुझे सिर्फ एक पता है कि हम एक बोतल में ऑयल रखते हैं, वो ऑयल हमारे घर पे 12-13 लोग खाते हैं। 12-13 लोग का मतलब जो खाना बनता है, क्योंकि 2-3 लोग जिसको शिफ्ट होती है वो दूसरे दिन वो लेकर भी जाते हैं टिफ़िन में, तो वो 3 बार चलता है, मुझे पता है। बट अगर कभी कभार दिक्कत हुई और किसी और ने खाना बनाया तो चीज़ें ढूंढनी पड़ जाती है, क्योंकि कई कभार लोगों को क्या होता है कि वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह रख देते हैं जल्दबाजी में, तो फिर वो चीज़ वहीं की वहीं पड़ी रहती है। उसको फिर दूसरे तीसरे दिन मैं जब निकालूँ तब मुझे मिलती है। बट इतना पता चल गया है कि इतना डालो तो हो जाएगा। मैं कभी कभार शाक, जो सब्जी होती है शाक बोलते हैं गुजराती लैंग्वेज में, बट कभी कभार सब्जी होती है तो वो स्पाइसी हो जाती है, कभी कभार थोड़ी सी मीठी हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एकदम बढ़िया रहती है वो। कभी कभार यानी कि हफ्ते में तो नहीं बट महीने में एक आध बार ऐसा हो जाता है। वैसे मैं इतना भी वो नहीं बोल रहा हूँ, बट कभी कभार तो देखो गलती तो सबसे होती है, कभी कभार होता है, वो तो चलता ही है। तो भाई बस, मैंने जैसे बोला कि सब कुछ आपको कनाडा सिखा देता है, सब कुछ, सारी चीज़ें। कि वो बोलते हैं ना, इंडिया में थे तो कितने 20 मिलाकर 100 होते हैं, वो एक बोलते थे। वो आपको कब पता चलेगा? जब आप 20-20 तो इकट्ठा करो, कितने 20 जोड़ने के बाद 100 बनते हैं। आप एक बार पहला 20 इकट्ठा करो, फिर दूसरा करो, तीसरा करो, उसमें कितनी मुश्किलें होती है। तो भाई गुजराती में ऐसे बोलते थे कि कटली विषय हो था, समझे आप? वो एक मतलब बोलते थे, अभी बोलते ही है। वो आपको कब पता चलेगा? जब आप खुद करोगे, खुद करोगे तो पता चलेगा। वो एक ताने है, ताने जैसा है, लोग ताना मारते हैं, तू खुद कर तब तेरे को पता चलेगा भाई। अभी तुझे नहीं पता चलेगा तू, क्योंकि तूने किया ही नहीं है। बाकी एक काम करते हैं, मिलते हैं कल सुबह, ठीक है ना? बाय बाय।